वेलकम टू वर्ड एजुकेशन। मैं शिवांश गोयल। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, वर्ड एजुकेशन कर दिया है कोडमैक से। एक्चुअली क्या था, कोडमैक पहले भी एक चैनल का नाम था, इस वजह से मुझे वर्ड एजुकेशन करना पड़ा। वर्ड एजुकेशन एक्चुअली मेरी कंपनी का भी नाम है, जो मैं अपना स्टार्टअप चलाता हूँ, तो इसलिए मैंने इस चैनल को भी वर्ड एजुकेशन में ही बदल दिया, और ये बिल्कुल एजुकेशन से मिलता जुलता है इस वजह से। और मैं इस चैनल पे कोडिंग की भी चीज़ें डालूंगा और साथ में एजुकेशन की चीज़ें डालूंगा, इसलिए वर्ड एजुकेशन बिल्कुल परफेक्ट नाम है मेरे चैनल के लिए, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया है। ओके, चलिए तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक्स पे। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या प्लेसमेंट एग्जाम्स में स्क्वायर रूट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस में बच्चे अटक जाते हैं, स्क्वायर रूट करते करते बच्चों के आंसर गलत आते हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा स्क्वायर रूट निकालने की, जिससे आसानी से स्क्वायर रूट निकल जाए। ठीक है, तो चलो बताता हूँ मैं, चलते हैं आगे। हाँ, तो पहले आप समझिए, मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बता दिया था। ठीक है, उसमें क्या बताया था कि अगर यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाली जो डिजिट है उसमें 1, 4, 5, 6 या 9 आए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वरना उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपने बात पिछले वीडियो में समझ ली होगी। जिसने नहीं देखी है, जो पहली बार इस चैनल पे आया है, वो पहले उस वीडियो को देख ले, जिससे उसे यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा था, जो लास्ट डिजिट है ये यूनिट डिजिट है, आपकी यूनिट डिजिट्स हैं। ठीक है, और ये जो मैंने लिखे हैं ये है कि ये शायद से इन जितने हैं, अगर 1 यूनिट डिजिट है तो वो जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो इनका ही परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, अगर इनके अलावा कोई नंबर हमें चेक करना ही है तो हम बिना किसी मसले के इन दोनों को ले लेंगे। जैसे ही यूनिट डिजिट अगर 1 हुई तो बस हमें पता है कि अगर हमें ये याद हो कि ये 1 और 9 का ही स्क्वायर बनेगा। अगर यूनिट डिजिट 1 हुई तो हम सीधे सीधे 1 और 9 पे ही चेक करेंगे फिर। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा चेक कैसे करना है। देखिए, ठीक है, इससे हमारा टाइम, ठीक है, तो बस हमें इन दोनों को ही चेक करना है, कोई बचैती नहीं काटनी, सीधे सीधे हमें ये दोनों रख देना है। बहुत इजीली कम टाइम में सॉल्व हो जाता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर यूनिट डिजिट में 1 हो तो इन दोनों 1 या वो 9 का ही स्क्वायर बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। ठीक है, वो कैसे? देखिए, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। ठीक है, हमेशा यूनिट डिजिट में 1 आएगा। आप करके देखिए, 9 का क्यूब होता है 729। आप देखिएगा क्यूब 729 होता है। अगर एक बार 9 से करेंगे, मतलब अगर 9 के स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर हम स्क्वायर ही कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में भी 1 ही आएगा लास्ट में। तो इससे हम, अगर यूनिट डिजिट 1 आए तो बस हमें इन दोनों का ही चेक करना है और किसी का चेक नहीं करना है। जैसे 4 अगर आए तो 2 या 8 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है। 64, ठीक है, 64 होता है, इसलिए हम 2, अगर 4 आए तो बिना कहीं देखे 2 और 8 पे चेक करेंगे हम। और हमेशा ध्यान रखिएगा, 5 हमेशा, चाहे क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो, कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट में 5 आएगा। आप करके देख लीजिए, हमेशा 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर का भी स्क्वायर जब हम करेंगे, 5 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बार भी करेंगे, कितनी बार भी कर लीजिए, हमेशा 5 की लास्ट में यूनिट डिजिट ही आएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद 6 के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा 4 या 6 होगा हमेशा, अगर यूनिट डिजिट 6 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 आता है।
6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। हमेशा लास्ट में 6 आ रहा है ना, जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से फिर से तब भी 6 आएगा, 216 बन जाएगा। फिर से 6 से करोगे तब भी 6 और यहाँ पे 9 और ये 1, 296। हमेशा ध्यान रखिएगा 1296। 36 का स्क्वायर वो तो 36 स्क्वायर 36, 1296। हमेशा ध्यान रखिएगा 6 का स्क्वायर जब भी करेंगे आप हमेशा 6 आएगा यूनिट डिजिट में, और 4 का स्क्वायर जब करोगे तो 6 आएगा, क्योंकि अगर 4 स्क्वायर 4 करोगे 4 इन 16 इंटू 16 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 है और उसका भी स्क्वायर जब करोगे 16 का स्क्वायर तो लास्ट में 6 है। तो मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट में 6 होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा 6 ही आएगी। 9 का देखिए, अगर यूनिट डिजिट में 9 है तो वो 3 या 7 का ही बनेगा। चेक कर लिए, 3 का स्क्वायर 9, उसका स्क्वायर वो इसका स्क्वायर क्यों करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 की 4 बार 27 2, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी यूनिट डिजिट में 9 ना आए तो या तो वो 3 का स्क्वायर बनेगा या 7 का स्क्वायर बनेगा, और किसी का स्क्वायर नहीं बन पाएगा वो, ठीक है। इससे ध्यान रखिएगा हमेशा। इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 ही आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बस आपको ये चीजें याद रखनी है जो मैंने अभी बताई आपको। चलिए नेक्स्ट पे। आपको 1 से 25 तक मैंने पिछले उसमें भी कहा था आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 से 25 तक के स्क्वायर हम सबको याद रखना होता है, ठीक है। आपको याद रखने का मेथड भी बताया था मैंने, डिफरेंस देख लीजिएगा। हमेशा और नंबर में आएगा, 3 से स्टार्ट होगा, 5 7 9 11 ऐसे चलता जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, इस यहाँ तक तो आपको याद होने ही चाहिए हमेशा। मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, 0 से जहाँ पे भी 0 डबल बार हो उसे एक बार निकाल लीजिएगा। जैसे आपका हो गया 200 400 ले लिया हमने, ठीक है, 400 ले लिया तो एक 0 को हमेशा बाहर निकाल लीजिए। 4 का क्या होता है 20, 20 का बन गया, ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। 600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसको निकालने का अलग तरीका है, इसलिए वो ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूज होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए 0 इस मेथड से नहीं निकलता। अगर 0 लास्ट में हो तो इस मेथड जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे नहीं निकलता, ठीक है। ये मेथड जो मैं बताऊंगा वो 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि 0 वाले तो आसानी से हो ही जाते हैं, ठीक है। अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट दिख रहा है 4। अगर आगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और 0 उसके डबल फॉर्म में है तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे 900 होता अंडर रूट में तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 3 का, और एक 0 बाहर, ये 930 का हो गया। ऐसे 1600 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, और 0 से 1 निकाल लिया। अगर यहाँ डबल 0 और होता, ठीक है, तो 2 0 आ जाते हैं। एक बस ये चीज ध्यान रखने वाली है आपके पास। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास 7 9 21 का। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। मैंने आपको पीछे ये बताया था कि जब यूनिट डिजिट में 1 हो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप पीछे से चलिए और 2 डिजिट पकड़ लीजिए, 2 2 का पेयर बना दीजिए। बना दिया। अब आप देखिए पीछे से, देखिए पीछे क्या है, यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट क्या है, 1। यूनिट डिजिट 1 है। मैंने आपको बताया था अगर यूनिट डिजिट 1 हो तो किस किस को चेक करना होता है, 1 को या 9 को। 1 को यहाँ लिखिए, 9 बड़ा है तो नीचे लिखिए, ठीक है। अब ये देखिए जो 17 आगे का 2 पेयर जो बना है, आगे के जो पेयर बना है वो किन 2 स्क्वायर के बीच में लैग कर रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 81 इससे बड़ा हो गया तो किस किस के बीच में ला कर रहा है? एक तो 81 के बीच में और एक 64 के बीच में। 64 किसका हो गया? ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 64, फिर 79, फिर 81। अब देखिए इन दोनों के बीच में ला कर रहा है। हमेशा जब भी हम टेंस डिजिट की बात कर रहे हैं, टेंस डिजिट की बात कर रहे हैं, पीओ मतलब ये वंस हो गया या यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया या वंस हो गया, ये टेंस हो गया। हमेशा हम जब भी टेंस की डिजिट निकालेंगे, टेंस की जब भी डिजिट निकालेंगे, हमेशा पीछे वाली लेंगे। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 79 सेकेंड। आप इसको हमेशा ऐसे करके लिखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले 64 आएगा क्योंकि 64 79 से छोटा है, 79 फिर आएगा 81। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा टेंस प्लेस निकालने के लिए हमेशा ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं। ऊपर वाले को इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जो 79 है वो 64 से तो बड़ा है, जो ये जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो 64 से तो बड़ा है लेकिन 81 से छोटा है ना। तो जब भी हम इसके देखेंगे तो हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं 64। तो टेंस पे 64 का किसका स्क्वायर है? 8 का, तो टेंस प्लेस पे 8 आ गया। वंस प्लेस तब देखना है। वंस प्लेस को निकालने के लिए हम डिफरेंस लेते हैं। 81 और 79 में कितना डिफरेंस है? 2 का। ठीक है, और 79 और 64 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो छोटा डिफरेंस किसमें हुआ आज? सबसे पास किसके है? 81 के है। तो 81 किसका हो गया? 9 का। तो इसलिए ये 89 का स्क्वायर होगा। ऐसे निकालना है। अभी तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, ये बहुत छोटा प्रोसेस, जल्दी जल्दी होता है, 20-20 सेकंड में आंसर निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ तेजी से। ये नोट कर लीजिए, सब देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को। वैसे मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा इस सबकी, उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं रेड कलर। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लेते हैं 5041। देखिए फिर से यूनिट डिजिट डायरेक्ट रफ में 19। ठीक है, 50 किसके बीच में आएगा? चेक करिए, 16 4 का होता है 25, 36, 49, 7 का 49, 50, फिर किसके बीच में लाई करेगा? 64, 8 का होता है, ये 7 का होता है, ये 8 का होता है। इसकी और इसके ऊपर वाले लेना होता है, लीजिए डिफरेंस 1, 49, 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस, तो ऊपर वाला लीजिए 1। हाँ, तो हम तो इसका आंसर आ गया 71। ठीक है, तो गाइस देखिए ये वाला भी हो गया। कितना टाइम लगा? मात्र 20 सेकेंड। अब चलिए आपके पास 20 सेकेंड से आप मुझे दूसरा वाला करके, तीसरा वाला करके दिखाइए। बिल्कुल कान सीधा पकड़ना, कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा कान पकड़ना है। चलिए हो गया सबका, मैं आपको 20 सेकंड में करके दिखाता हूँ। चले 1। देखिए सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको। 624 था, 4 किस किस में है? 6 की में, 4 की में और 6 की में। ठीक है, 6 की में और 4 की में। सॉरी, 2 की में और 8 की में होता है। ठीक है, 2 की और 8 की में हो गया। 67 किसकी में आएगा? 64 की में और 81 की में। 67 ऑब्वियसली ऊपर वाले का है तो 2 आ गया। और इन
2 आ गया ऊपर वाले का, और ऊपर 82, ये 82 का स्क्वायर हो गया। बहुत आसान है, मात्र 20 से 25 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं लगते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 29 सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन 29, 16, 29, 16, चलिए करके दिखाइए। चलिए 29, 16 करते हैं। 29, 16, 29, 6 किसका है? 4 का और 6 का। ठीक है, 29 किसके में आएगा? 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 36 की में और 25 की में। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 29 आएगा। दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का। दोनों में डिफरेंस कितना है? 7 का। ऊपर वाला छोटा हुआ ना, तो ऊपर वाला सेट होगा 4, और इन दोनों। ठीक है, और हमेशा मैंने कहा, क्या कहा था? टेंस वाले के लिए ऊपर वाला सेट होगा, तो फिर ये 54 का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या? 7, 5, 6, 9। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा। 9 किस किस का था? 3 का और 7 का। ठीक है, 75 किस किस में आएगा? देखिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। इन दोनों के बीच में आएगा 75। इसके और इसके में कितना है? 11 का फर्क, और इसके और इसके में क्या है? 16 का फर्क। तो कौन सा वाला छोटा है? नीचे वाला है, तो कौन सा सेलेक्ट होगा? 7। हमेशा इसमें ऊपर वाला सिलेक्ट होता है टेंस के लिए, तो 8 ऊपर का सिलेक्ट हुआ और 7 नीचे वाला सिलेक्ट हुआ, तो 87 का स्क्वायर आया। ठीक है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या है? 4, 6, 2, 4। ये 4, 6, 2, 4। देखिए 4 किस किस का था? एक तो 4 का था, और सॉरी 2 का था, और 8 का था। 46 6 के बीच में आएगा, देखिएगा आप। 6 से 36, ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच में 46 आएगा। किस किस का? ये 49, ये हो गया आपको 36, और ये हो गया 49। इसके और इसके बीच में कितना फर्क है? 10 का। इसके और इसके बीच में कितने का फर्क है? 3 का। तो छोटा कौन सा है? नीचे वाला, तो 8 सिलेक्ट हो गया। 8 आ गया आपकी 1 प्लेस पे, और इसमें हमेशा ऊपर सेलेक्ट करते हैं, तो 68 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही। देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, निकल गया आपका स्क्वायर रूट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे लास्ट वाले के बारे में। ये बिल्कुल एग्जाम्पशन है, देखिएगा। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक ही है जो एक्सेप्शन है। 2, 9, 6। 6 किस किस का होता है? या तो 4 का होगा, या 6 का होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, 12 किस किस के बीच में आएगा? 9 के बीच में आएगा, और 16 के बीच में आएगा। 9 होता है 3 का, ये होता है 4 का। ऊपर वाले में 3 का फर्क है, इस वाले में 4 का फर्क है। ठीक है, ऊपर वाला आ गया। ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले से 3 आना ही है, लेकिन ऊपर वाला यहाँ से ये 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। बट हमें क्या है? बट आप जब इसको देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया 36 का स्क्वायर होता है, ये करके देख लीजिए। 36 का स्क्वायर होता है, इसलिए सिर्फ 36 ऐसा नंबर है, ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसे हम इस वाले मेथड से नहीं निकाल सकते। 36 का आपको पता होना चाहिए, 1296। इसे एक तरीके से निकाल सकते हैं। 36 को 36 का स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 का स्क्वायर बाय स्क्वायर, तो आपको पता लग जाएगा ये किसका स्क्वायर होता है।
हाँ, बस ये 36 ऐसा एक्सेप्शनल केस है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 का कोई 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करके हम इसका आंसर देख सकते हैं। इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए, आपको इसे इसी मेथड से स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये फैक्टर्स करना है, मैंने आपको बता दिया। 4 3 जा, ये 2 जा और ये 4 जा गया। ठीक है, आगे बात समझ में। आप इसके फैक्टर्स और एक तरीके से और कर सकते हैं। 36 किसकी टेबल में आता है? 4 की और 9 की में। 4 इंटू 9, ठीक है, 4 इंटू 9, तो 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, कौन सा बाहर आएगा? एक एक बाहर आ जाते हैं ना दोनों में से निकल के, तो ये 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और एक और चीज, ये भी करने का ऐसे ही तरीका है। 4 4 करके देखिए, 81, और ये 9 का आ गया, 9 जा 9 जा। आप एक बाहर निकालोगे, यहाँ से एक बाहर निकालोगे, 9 यहाँ से 4, जिसका आ गया 36, और ये कितनी बार आ रहे थे? 2 बार आ रहे थे, तो 36 का स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा 1296 का। ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको 1296 का, और कोई तरीका नहीं है आपके पास 1296 का निकालने के लिए। ये एक्सेप्शनल केस है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में, कोई नंबर है 7 या कोई नंबर है 6, हम क्या करते हैं, हम इसको नियरेस्ट वाले जो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, उसके वहां उसमें से माइनस या प्लस कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो x होता है, x जो होता है वो होता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, मैं फिर से कह रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। x जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, x हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अब कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, अब मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, रिजॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स वो होते हैं जिसको अगर परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जब हम सेम इक्वल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन परफेक्ट होते हैं जब दो इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं होता। देखिए 7 7 किसी भी दो इक्वल नंबर से बनके नहीं हो सकता। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9 4, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसका 3 इसका 2, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम नियरेस्ट वाला ले लेते हैं 2। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, नियरेस्ट से भी और ऐसे भी, आपकी मर्जी। आप 3 भी, हम आप 4 भी ले सकते हैं, आप 9 वाला भी ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको 9 से करके दिखाऊंगा। देखिए हम 7 कैसे बना सकते हैं, 9 में से 2 माइनस करके 7 बनेगा, तो 9 माइनस 2। या हम क्या कर सकते हैं, 4 में प्लस 3 कर सकते हैं, तो ये तो x हो गया आपका, ये x हो गया आपका, ये y हो गया। मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ, प्लस भी माइनस भी। यहाँ प्लस माइनस ये मत करिएगा कि प्लस और माइनस, हमें इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी जो ये वाला होगा साइन, वही ये साइन लगेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों को डिफरेंट साइन को मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सेम साइन आएगा। ठीक है, अब मैं आपको सीधा कान पकड़ने को कह रहा था, उल्टा कान मत पकड़िएगा। ठीक है, x क्या था, 9 था, अब यहाँ पे क्या है, x को 9 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस लेंगे। अब क्या करेंगे, y क्या है हमारे पास, 2 अपॉन 2 अंडर रूट 9। देखिए सिंपल, अंडर रूट 9, 9 का रूट 3, इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर लेकर चलना है, माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3
ये इससे गया, ये इससे गया, आ गया 1। अब आप देखिए ये आएगा 8/3, या फिर आप इससे डिवाइड कर सकते सीधे, आप ऐसे भी कर सकते 3 माइनस 1/3। तो इसे डिवाइड करिए, 3 माइनस क्या होगा 0.33 आएगा, सिंपल। माइनस करें तो ये 2.67 आएगा। आप लगा लीजिए 7 का स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, निकल के। अब इससे करके देखते हैं, प्लस वाले से करिए। x4 अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस आएगा, y का है 3/2 √4। देखिए 4 का स्क्वायर 2 प्लस 3/2 इंटू 2 4, डिवाइड करिए 3 को, 0.7 कुछ आएगा, 0.7 लेकर चलेंगे मैं अप्रोक्स में 2.7। देखिए दोनों का सेम, हम 7 को यहाँ पे 6 को 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि यार 5 के ऊपर पॉइंट डेसिमल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सी। ठीक है, अब हम करते हैं आपको नेक्स्ट वाला करके दिखाते हैं। नेक्स्ट वाला 47। अब मैं आपको एक ही तरीके से करके दिखाऊंगा, वैसे मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया है। अब आप जो आपको अच्छा लगे, प्लस करना है प्लस करिए, माइनस करना है माइनस करिए। सब 47 में लेकिन नियरेस्ट वाला लेकर चलता हूँ, इसलिए 47 किसके पास है, 6 का 36 और 49 7 का। मैं 2 आ रहा है, यहाँ से 11 आ रहा है, तो मैं 5 वाला लेकर चलूंगा, ऑब्वियसली 7 लूंगा मैं। √49 माइनस का 2, यहाँ पर x में 49 हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, √x आएगा तो 7 रह गया, अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस आएगा, y 2 रह गया, अपॉन 2 इंटू √x, x क्या था 49 था x, तो उसका रूट 7, 2 से 2 गया, इसको क्या लिख सकते हैं 7/48 डिवाइड कर दीजिए, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 और बचा 6, तो आप ले लीजिए 6.85 के अप्रोक्स आएगा, 6.58 के आंसर आपका होगा इसका 6.85 के अप्रोक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, करिए। आपको लग रहा होगा तेज चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए, आपके पास 20 सेकेंड है। करिए, √10 का करिए। देखिए सबसे पहले कि किसके पास आ रहा है, कौन से वाले के पास आ रहा है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। 10 किसके पास आ रहा है, 9 के पास आ रहा है, पास +1, ये प्लस का डायरेक्ट है तो प्लस ले लीजिए, बाहर ये 3 का बनेगा x, √x के √9 इज 3, अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस होगा, y क्या आया 1 आया, अपॉन 2 इंटू x है, x क्या था 9 था, उसका √3, 1/6 प्लस कर रहे हैं 6, 3 जा 18 + 1 9/6 डिवाइड कर लीजिए, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.1 बचा 1, 4 बचा 6, 3.16 के अप्रोक्स आएगा। इसमें तो अप्रोक्सीमेशन ही चलना है, क्योंकि हम इसका परफेक्ट स्क्वायर का डायरेक्ट पूरा नहीं, नॉन परफेक्ट का हम पूरा स्क्वायर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये नॉन परफेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन ना आए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे वो क्वेश्चन ना है, मैंने यहाँ टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, वर्ल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस समय कोडमैक नाम से चल रहा है, बट इसका नाम 2-3 दिन में चेंज हो जाएगा वर्ल्ड एजुकेशन पे। ठीक है, और हाँ, हमारा यूपीएससी, जिसे यूपीएससी पढ़ना हो, हमारा अलग चैनल चल रहा है वर्ल्ड गोयल नाम से,
आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसे यूपीएससी की तैयारी करनी है। इस समय वहाँ हिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। बहुत इफेक्टिव लेक्चर्स हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं यूपीएससी जिसे क्रैक करना हो। ठीक है, बाय बाय आज के लिए।